गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने यूजीसी नेट के आईसीटी के एक फेमस टॉपिक को। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और मोस्टली ज़्यादातर चांसेस होते हैं इस टॉपिक से आपसे कभी ना कभी क्वेश्चन, और कभी कभी तो ऐसा होता है हर एक शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज उसी को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एक ओवरव्यू में आपको दे दूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका काम पूरे कंप्यूटर को मैनेज करना, कंट्रोल करना और हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करना ताकि कंप्यूटर स्मूथली चलता रहे। डेफिनेशन को देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर के सारे इंटरनल हार्डवेयर को कंट्रोल करना और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जिससे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाया जा सके। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ये सारे जितने भी हैं वो सारे एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। एप्पल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, मैक ओएस हुआ, लिनक्स हुआ, MS DOS हुआ, विंडो हुआ, विंडोज हुआ। दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। डेफिनेशन को देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हेल्प यूजर परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क और एप्लीकेशन ऑन ए कंप्यूटर, जस्ट लाइक MS वर्ड, MS वेब ब्राउजर और मीडिया प्लेयर। जैसे MS वर्ड हुआ, पावर पॉइंट हुआ, MS Corel Draw हुआ, गूगल क्रोम, VLC मीडिया प्लेयर, एडोबी फोटोशॉप, स्काइप, नोटपैड और MS Excel। दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रीवेयर की। फ्रीवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल टू यूजर एट नो कॉस्ट बट द सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल। फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिना किसी कॉस्ट के इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, बट इनका जो सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, जिससे कि आप इनमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते और इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। जैसे कि एडोबी रीडर हुआ, गूगल क्रोम हुआ, ये फ्रीवेयर है बट इनका सोर्स कोड आपको इंटरनेट पे इजीली नहीं मिलेगा। बात करते हैं शेयरवेयर की। शेयरवेयर इज ए सॉफ्टवेयर that is distributed for free on trial basis. User can try it a limited time and then they must purchase a license to continue user all the feature. अब शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज़र डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है पर कुछ टाइम लिमिटेड के लिए। उसके बाद आपको इनके लाइसेंस परचेज करने होते हैं अगर आप इनके सारे कंप्लीट फीचर्स को एडवांटेज लेना चाहते हैं। जैसे कि WinRAR ट्रायल हुआ, एंटीवायरस ट्रायल वर्जन्स हुए। अब बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को OSS भी कहा जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते तो शेयरवेयर हैं से जैसे ही होते हैं, बट इनका सोर्स कोड इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होता है, जिससे आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और इनका कोड फ्रीली डाउनलोड करके उनमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन आप इजीली कर सकते हो। ये जैसे एग्जांपल के तौर पर लिनक्स, VLC मीडिया प्लेयर, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ओन होते हैं, या तो किसी इंडिविजुअल के खुद के सॉफ्टवेयर होंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। द सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल ऑन द पब्लिक, और इनका सोर्स कोड पब्लिक में अवेलेबल नहीं होगा। एंड यूजर नीड टू परमिशन और पेड लाइसेंस टू यूज दैट। मतलब अब यूज़र को परमिशन चाहिए होगी। अगर परमिशन से आप बचना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक काम करना होगा, इनके लाइसेंस को परचेज करना होगा। उसी के बाद इसका आगे आप कुछ कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। पहला लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल यूज टू पब्लिशिंग एंड मैनेजिंग द बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ये रिसर्च पर्पज से है, इसका आंसर B होगा। ये कंप्लीट हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन भी मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ, कुछ नहीं इसमें पूछ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, चेक स्पेलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये नहीं होता है। मैनेजिंग द प्रोसेस एंड रनिंग द सिस्टम, ये होता है। प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस, ये ठीक है, A, B, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीटली आंसर हुआ। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। बाकी अगर आप वीडियो आपको ठीक लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप अपने डिवाइस से कर चुके हैं तो किसी और डिवाइस से सब्सक्राइब करा सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।